जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। रूपा, आप अपनी बेटी से जो भी सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए, हाथ पकड़ के करवा लीजिए। क्योंकि आपने गुरुपा सुबह से मुझसे कई बार मैसेज ये आया कि शुक्राना कर, फिर भी आपकी बेटी ने डिलीट कर दिया। तो शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। कि आज संगत जी एक सत्संग मुझे इस बात का सुनवाया, मतलब गुरुपा के सत्संग तो मुझे रोज़ ही आते हैं और मतलब डेली मैं सुनती हूँ, वो चीज़ें नहीं। पर एक चीज़ का गुरुपा ने मुझे आज क्लियर किया कि मैं भोले बाबा माता रानी को मानती हूँ और बजरंगबली बाबा का भी है और बालाजी मतलब भोले बाबा की माता रानी गणेश जी, मतलब इनको है मानती हूँ। करे बहुत सारे देवी का मतलब एक को इष्ट मानना चाहिए, ये बात थी। और संजय जी, मेरा शुरू से ये था कि मैं भोले बाबा को पिता के रूप में मानती हूँ और माता को माँ के रूप में। और जब ये बात आती है, कोई ये कहता है, गुरुपा ने भी ये बात कही सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवाई कि किसी एक को मानना चाहिए, वही मतलब एक काम करते हैं, कि नहीं तो किसी को बुलाओगे तो वो आएंगे नहीं है। तो गुरुपा आप गुरु रूप में और सतगुरु रूप में मिले हैं और आप ही शिव रूप में हैं। तो भोले बाबा को मानती हूँ और हमारे यहाँ मंदिर है यहाँ पास में ससुराल में, तो वहाँ पे मैं जाती हूँ। कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे, सिद्ध मंदिर हैं, तो जब भी मौका लगता है तो दर्शन करने हो जाते हैं। शुक्राना है गुरुपा कि आपने ये कहा कि जगह जगह मत्था पर। गुरुपा एक चीज़ है, जब से आपसे मिली हूँ ना, तो आपको चलो गुरुपा घूमने चलते हैं, बाबा को मत्था टेकाते हैं। आपका आदेश भी मिलता है कि जाओ किसी सिद्ध मंदिर में जाके दर्शन करके आओ। तो शुक्राना है, आप ही सब ले जाते हो और आप ही सब बता रहे हो, क्योंकि आप तो हर रूप में हर जगह विराजमान हो। और क्योंकि किसी भी मानने की बात है, हम गुरुपा की बाबा किस अलग अलग रूपों में विराजमान हैं, पर हैं तो एक ही समय समय पर उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। तो मेरा तो ये है कि गुरुपा कि मैं जहाँ भी बैठ जाऊँ वहीं मेरे लिए भगवान मेरे आ जाते हैं, क्योंकि वो हर कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक ही मंदिर में हैं, या हाँ वो उतने समय से वहाँ होता है तो सिद्ध हो जाते हैं। अब गुरुपा का बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियाँ बताई जाती हैं। तो ये सब जितना भी हम है गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा ने तो मुझे यहाँ दर्शन दे दिए, इतना मुझे ब्लेस्ड कर दिया कि मुझे अपने रूम में जहाँ पे मेरा कोई पूजा का अलमारी अभी मतलब 2 साल ही पहले मतलब बना है, ऐसे ऐसे बच्चों में ऐसे करके, मतलब बच्चे डर रहे थे इस चक्कर में। तो वैसे मेरे घर का मंदिर दूसरा है, पर काफ़ी टाइम से मैं यहीं कर रही हूँ, अपना गुरुपा का भी यहीं स्वरूप लगा रखा है। और तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरे मंदिर में जा रही थी तो मेरी जेठानी थी, वो उनको मंदिर आने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो थोड़ा सा हट जाती थी। तो मुझे ये लगा कि वो घर की बड़ी हैं और अगर वो इस तरह से कर रहे, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था। तो मैंने फिर मन में सोचा, मैं काफ़ी दिन तो अपने कमरे में ऐसे ही बैठ के, कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कि मुझे याद करना है तो मैं वहाँ दूर से मत्था टेक लेती थी। और जब भी जाती थी, मतलब मेरे मन में धीरे धीरे ये फील आने लगा कि मतलब क्या यार, जब मेरी वजह से कोई अपना मत्था भी टेकने जा रहा, वो भी नहीं जा रहा, तो इससे और क्या है कि भगवान के दर पे भी जाने में। तो मेरा तो ये हो गया, हमने अपनी सासू माँ से भी कहा कि मतलब अगर उनको दिक्कत हो रही तो मैं अपने कमरे में ही कर लेती। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर मेरा धीरे धीरे करके वो ऐसा हुआ कि मेरे रूम में ही शिफ्ट हो गया सब कुछ। और मेरे रूम में ही छोटा सा मैंने ऐसे ही अभी अपने ऐसे उस बना लिया छोटा सा अपना। गुरुपा चाहेंगे और माँ चाहेंगे तो बड़ा भी मंदिर बनेगा और
बहुत विशाल होगा, बहुत गुरुपा का रूम भी होगा अलग से, क्योंकि जब से गुरुपा मिले हैं तो मेरे मन में ये ख्वाहिश आई कि गुरुपा के लिए भी रूम हो, उसी में मंदिर बनाएंगे, उसी में गुरुपा का भी स्थान होगा, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और इस तरह का तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, भाव होता है, और थोड़ा सा हमारे यहाँ बचपन से है हम लोगों का लगता है कि हाँ, ईश्वर से लगाव होना, और शायद काफ़ी टाइम तक डिटैच रहे हैं, अटैचमेंट मतलब था ऐसा, बच्चे बच्चे हो गए थे, बड़ी फैमिली थी, काम ज़्यादा होते तो उतना थोड़ा सा कम हो गया था, तो वो पर गुरुपा ने, भोले बाबा माता रानी ने अपने आप से जो उतने ही, और मैं दूर हो रही थी, शायद उन्होंने अपने पास करीब ला दिया, और समय भी दे दिया कि तू मुझे याद करना चाहती है तो कर। और बड़ा आराम से सब कुछ करवा रहे हैं, और बड़ा आराम से सब कुछ वो कर रहे हैं, तो सब वो ही करने वाले हैं, हम नहीं हैं। वो अपनी बेटी को अगर इस तरह का वक्त दे रहे हैं तो उनका लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल समझा। आभार आपका बहुत बहुत, और शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस शुक्राना। कि मुझे कभी कभी ये लगता था कि मैं जैसे घर में बहुत लोग, तो पहले हमारी ननंद रहती थी, वो करती थी पूजा, तो मुझे जिस दिन मौका मिलता था तो मैं उस दिन ये आभार ज़रूर करती थी कि आपने मुझे बुला लिया अपने पास। मतलब थोड़ा सा मेरा भाव ये आता था कि बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अपने दर पे बुला लिया। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा आपका कि आपने मुझे वक्त दिया, और मेरा बेड ऐसे डलवा दिया कि जैसे आप भी कुर्सी पड़ी है और साथ में ही यहाँ पे बैठे हैं वो, हम अपनी बेटी को सुला रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा आया कि मुझे नींद नहीं आने लगी, काफ़ी सारी दिक्कतें बढ़ रही थी, और ये फिर से हो रहा है गुरुपा कि आपकी बेटी की रात में नींद खुल जाती है, नींद नहीं आती, अभी बीच में सुकून से सो जाती थी। वो गुरुपा सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवा रहे हैं। तो गुरुपा आप ही देखो, बस कम सोएं इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो जाएं, सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आपकी बेटी कहीं नहीं जाने वाली। और ये सारे भाव हैं, क्योंकि इंसान है गुरुपा, तो वो कहीं ना कहीं ये भाव, वो और मोबाइल में कुछ ना कुछ आता रहता है तो इधर उधर हो जाता है कि दिमाग इधर हमारा जा रहा उधर जा रहा। पर गुरुपा आपकी बेटी कहीं नहीं जाने वाली, जिस स्थिति में आप रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, वो अब आपकी बेटी को मंजूर है। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा अपनी बेटी को जब इतने छोटे से ब्रेकर से वो बचाने के लिए आ जाते हैं, वो हमें नहीं पता संगत जी क्या कष्ट आता है। और गुरुपा जब भी निकलो रोड पे, हाईवे पे हो तो हाँ, इस तरह से आते हैं कि हमारी गाड़ी के आगे से निकल जाएंगे, और कोई कष्ट होगा, जो भी दिक्कत होगी, तो हमारी तो जो आँखें हैं संगत जी, वो ऐसे ही लगता है कि यहाँ ब्रेकर है, यहाँ शायद वहाँ दुर्घटना केंद्र ऐसा कुछ लिखा था कि सावधान सावधान रहना है, इस तरह का। तो वहाँ पे गुरुपा अगर इस तरह से आके हमारा कष्ट काट रहे हैं, कुछ मतलब उनको, क्योंकि हमारी आँखें तो नॉर्मल हैं, हम नहीं देख सकते, वो सब कुछ देख सकते हैं, तो वो सब जानते हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुपा कि आप अपने बच्चों को इतना स्पेशल फील कराते हो। संगत जी, एक चीज़ है कि मैं भी तो माँ हूँ, और इतना नहीं अपने बच्चों के लिए कर पाती जितना गुरुपा अपने बच्चों के लिए करते हैं। और एक पिता होने का फ़र्ज इतने बखूबी से और बच्चों को खुश कर देते हैं। और कभी कभी ये होता है ना, दुखी हो जाओ तो गुरुपा का कुछ ना कुछ ऐसा होता है, गुरु ऐसे करते हैं कि तुम्हें खुश कर देते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई बच्चा आके मुझे हंसा गया, या मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई। कल ही ऐसा हुआ कि छोटी बेटी है तो वो अचानक से आई और मुझसे ऐसे करके बोल रही है कि अपने आप स्माइल चेहरे पे आ गई। तो शुक्राना है, आप बहुत तरीके से ब्लेसिंग देते हैं और हर रूप में आ जाते हैं जब आपको अपने बच्चे से बात करनी है। संगत जी, मेरे यहाँ मेरा डॉग है, वो
मुझसे अटैच है, लेकिन उतना नहीं। कभी-कभी और कभी-कभी इतना ऐसे देखता है कि आँखों में जैसे एक चमक सी आ जाती है। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसको देख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा नहीं कुछ स्पेशल हो, कुछ मतलब हट के उसकी नज़रों में इस तरह का। तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि गुरुपा के रूप में आए हैं, क्योंकि और कोई आ नहीं रहा था, वो आता तो गुरुपा उसी के रूप में आए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत कई बार मुझे इस तरह का फ़ील करवाया है। लख लख बार शुक्राना, हर सांस शुक्राना। और गुरुपा, आप अपनी बेटी से जैसे भी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत।